हेलो एवरीवन, मैं से स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडुलस फंक्शंस। याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क प्रोवाइड किया था तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तुम लोगों को पूरी की पूरी एक शीट दी थी और उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क करके दिए थे तुम लोगों को। तो वो क्वेश्चन तुम लोगों ने किए हैं, बहुत लोगों ने मुझे डाउट भी पूछे हैं। तो आज थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाउट्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने याद होगा तो एक्सरसाइज 1, 2 और कुछ 3 के क्वेश्चंस भी दिए थे। आज मैं बस एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एक लास्ट का टॉपिक जो मॉडुलस फंक्शन का है वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन A5 का एक डाउट था। एक आदमी ने मुझे पूछा था, एक स्टूडेंट ने। A5 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब इनका क्या करना है, इक्वेशंस है मॉडुलस इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशन निकालना है और उन सॉल्यूशंस का सम निकालना है। तो देखो क्वेश्चन तो कर ही सकते हो क्योंकि मैंने बताया था मॉडुलस के सारे क्वेश्चंस बस एक मेथड से कर सकते हो, वो है केसेस से। ठीक है, तो केसेस लगा के बनाओ। केसेस जितने भी केसेस है देख सकते हो, इसमें एक ही मॉड है तो 2 केस आएंगे, तो 2 केस करके सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो वो तो एक टाइप ऑफ आंसर है, वो तुम उस एक मेथड से निकाल सकते हो। लेकिन देखोगे तो इसको मैं अलग मेथड से भी ट्राई करके बता दूंगा तुम लोगों को कि क्या है। यहाँ पे x-3 का मॉड है और यहाँ पे x-3 का होल स्क्वायर है। तो देख सकते हो ये x-3 वाला चक्कर दोनों में दिख रहा है सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉड x-3 को टी पुट करने से। ठीक है, ये जो मॉड x-3 है उसको मैंने टी पुट कर दिया। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो x-3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि मॉड का स्क्वायर करो, मॉड और स्क्वायर वन एंड द सेम थिंग काम करते हैं। ठीक है, तो मॉड का स्क्वायर करो तो मॉड हटा देना, क्योंकि पॉजिटिव ऐसी वैल्यू आने वाली है स्क्वायर करोगे तो x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाएगा। टी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा टी माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखो क्वाड्रेटिक बन गई है, सीधा चार्ज लगाओ। सीधा चार्ज जैसे लगाओगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है, b स्क्वायर 1 प्लस 44। ठीक है, तो 45 आ रहा है अपॉन 2। तो अगर वैल्यू निकालोगे इसका फर्दर और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3√5। 5 9 45 होता है ना, तो 3√5/2। टी की वैल्यू पुट कर लेते लास्ट में, मॉड x-3 इज इक्वल टू -1 प्लस 3√5/2 3√5/2 और मॉड x-3 इज इक्वल टू -1 माइनस 3√5/2। तो देख सकते हो मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को कि मॉड की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो देख सकते हो ये वाली जो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मॉड वैल्यू है और राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब यहाँ से कुछ तो सोल्यूशन नहीं आने वाला, बचा यहाँ से है। ठीक है, तो मॉड x-3 देख सकते हो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। 3√5 की वैल्यू जो भी है अप्रोक्सीमेटली 1 से तो बड़ी होगी, हेंस ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो मॉड x-3, चलो इस वैल्यू को मान लेता हूं मैं अल्फा है। मॉड x-3 इक्वल टू अल्फा। तो जैसे इसको ओपन करोगे, मैंने ये बताया था इक्वालिटी में, अगर मॉड इक्वालिटी में आता है तो सीधा ये प्लस माइनस अल्फा बन जाएगा और फर्दर x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 प्लस माइनस अल्फा। तो दो ही सोल्यूशन आ रहे हैं, एक तो है 3 प्लस ये पूरी वैल्यू और एक बार 3 माइनस ये पूरी वैल्यू। तो पूछा क्या, लेकिन उसने पूछा है सम। तो सम में कैसे निकालोगे, सम ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 3 प्लस अल्फा और 3 माइनस अल्फा, ये दोनों सॉल्यूशंस है। तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर आएगा अपने पास 6। तुम चाहिए तो केस बना के भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, x इज ग्रेटर देन 3 एक केस लेना, उसमें पॉजिटिव से ओपन करना, और x इज लेस देन 3 एक केस लेना, उसमें नेगेटिव से ओपन करना। उस केस से भी कर सकते हो। देखना कि x के वैल्यू बस जो भी सोल्यूशन आएंगे पहले केस में 3 से बड़े होने चाहिए, वही लेना, जो 3 से छोटे उनको हटा देना। सिमिलरली सेकंड जो केस है x इज लेस देन 3, उसके लिए भी सेम चीज, जो भी 3 से छोटे हैं उनको ही सोल्यूशन लेना, 3 से बड़े वालों को हटा देना और टोटल सोल्यूशन का सबका सम करना। तो ये ना A5 का फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको तुम्हें ग्राफ से समझना पड़ेगा। तुम जी तो सोल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन क्यूबिक के सोल्यूशन निकालने में मेरे को पता है तुम लोगों को दिक्कत गई होगी कि इसमें केस बना के तुम लोगों ने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की होगी कि कोई हिट एंड ट्रायल। क्यूबिक के सोल्यूशन कैसे निकालते हो, हिट एंड ट्रायल से। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि हिट एंड ट्रायल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी, है ना। तो इसीलिए क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ कि इसको ग्राफ से करो। ग्राफ से करोगे तो क्या फायदा होगा देखना भी ध्यान से। चलो लेते हैं केस 1। ठीक है, x पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव लेंगे तो सारे मॉड पॉजिटिव से ओपन हो जाएंगे और ये इक्वेशन बन जाएगा ऐसा, राइट। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, याद रखना है किसके ऊपर ग्राफ बनने वाला है, बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के आगे ग्राफ बनने वाला है। ठीक है,
तो इसका ग्राफ बनाते तो कैसे बनाते हैं, याद होगा तो इसका मान लेते हैं ये एफ एक्स फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस 15x² माइनस 8x माइनस 11। तो मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं क्योंकि मुझे टर्निंग पॉइंट चाहिए होते हैं। 3x² माइनस कितना आ रहा है 30x माइनस 8, राइट। तो देख सकते हो इसके कुछ रूट्स निकलेंगे क्या, ये चेक करो इसके कुछ डी की वैल्यू आ रही है क्या। तो देख सकते हो इसके 2 रूट्स आएंगे, मतलब 2 जगह पे टर्न करने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 0 करो और चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि कौन से वैल्यूज पे टर्न होगा, ठीक है। तो देखते हैं 30 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कितना आएगा 900 प्लस कितना हो जाएगा 4 12 और 8 96 दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, सीधा लिख रहा हूं 996 अपॉन कितना है 6, राइट। तो फिर देख सकते हो x की वैल्यू 30 प्लस माइनस रूट 996/6 आ गई है, ठीक है। तो रूट 996 की अगर वैल्यू अगर अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ मिल जाएगा 30 प्लस माइनस रूट 2 रूट 249 ऐसे कुछ आ जाना चाहिए सबका, ठीक है। और नीचे डिवाइड बाय 6 तो है ही ऑफ कोर्स, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 249/3 ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 249 जो होता है वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, रूट 249 रूट 289 जो होता है वो 17 के आसपास होता है। तो ये 16 के आसपास कुछ बोल सकते हो, क्योंकि रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, राइट। तो 16 के थोड़ा सा कम है, ठीक है, 15 और 16 के बीच में कुछ है। तो 15.8 अगर ऐसा कुछ होगा तो ये 5 से बड़ी वैल्यू है थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो 5 प्लस माइनस देखोगे तो एक वैल्यू ही आएगी, यहाँ पे 2 वैल्यूज नहीं आएंगी, यहाँ पे बस एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि x क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो 5 प्लस रूट 249/3 ये एक ही वैल्यू आएगी जहां पे ग्राफ टर्न हो रहेगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से हमें क्या मिलता है, टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसलिए वो टर्निंग पॉइंट्स इस मतलब x की वैल्यू ये 5 प्लस रूट 249/3 जो है इस पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा, टर्न होगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाने जाओगे, याद रखना ये एक्स पॉजिटिव की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव की बात कर रहा है तो देख सकते हो 0 वैल्यू पुट करोगे इस फंक्शन में, ठीक है। ये फंक्शन है, इसके अंदर एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो -11 आ रहा है, ठीक है। और -11 के बाद ये टर्न हो रहा है, और अगर इंफिनिटी पुट करोगे तो इंफिनिटी आएगा, राइट। अब इंफिनिटी पे इंफिनिटी आ रहा है और देखो टर्निंग पॉइंट क्या है इसका 5 प्लस 2 रूट 49 है, ठीक है। तो -11 के आगे तो थोड़ी भी वैल्यू जाओगे, जैसे कि 1 पुट करो, चलो 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है 1 -15 -8 -11। तो देख सकते हो और भी नेगेटिव हो रहा है, यानी ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है इसके बाद। और क्या हो रहा है यहाँ पे एक पॉइंट पे आके ये पॉइंट जो है उस पॉइंट पे आके ग्राफ टर्न होगा और फिर ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ है अपने पास एक्स पॉजिटिव का, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम ये एक्स नेगेटिव का भी ग्राफ बनाओगे, खुद से ट्राई करना, उसके भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना एक्स नेगेटिव के लिए, उसका ग्राफ बनाओगे तो वो भी कुछ ऐसे ही कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ और ओवरऑल ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है। तो ग्राफ से तुम देख सकते हो ये ग्राफ में सिमेट्री बनती है, ठीक है। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के आगे जितना भी सपोज ये पॉइंट अल्फा रूट है इसका, तो पीछे भी कितना सोल्यूशन आएगा, कितना रूट आएगा -अल्फा आएगा। और अगर सम निकालने जाओगे तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा और -अल्फा विच विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें एक्स की जगह मॉड एक्स जब आता है, यहाँ पे जब देखो एक्स की जगह मॉड एक्स अगर होता है तो क्या होता है, ग्राफ सिमेट्रिकल बन जाता है अबाउट वाई एक्सिस। और अगर सिमेट्रिकल बन रहा है, अगर मान लो ग्राफ ऐसे भी कुछ होता, सपोज अगर एग्जांपल लेता हूं, अगर ऐसे भी कुछ होता, ठीक है, और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऐसे भी कुछ होता, तो देख सकते हो यहाँ पे जितने भी रूट्स आते हैं और यहाँ पे भी जितने भी रूट्स आते हैं वो एक्जैक्टली सेम होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और वापस से सम क्या होता इक्वल टू 0, ठीक है। अब से ये पॉइंट तुम चाहिए तो नोटबुक में ये पॉइंट लिख सकते हो कि इफ mod x is x, if we replace x by mod x, then the sum of all the solutions will be equal to 0, क्योंकि जो भी आगे में ग्राफ बन रहा होगा वही एग्जैक्टली उसका सिमेट्रिकल ग्राफ पीछे बन रहा होगा। ये मैं और भी बताऊंगा, इसको डीपली एक्सप्लेन करूंगा जब अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए बस ग्राफ से अटेम्प्ट करो, दोनों के ग्राफ पार्ट्स बनाओ, केस 1 केस 2 करके, और फिर दोनों के सम देख सकते हो, ये अल्फा है तो ये -अल्फा, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री, याद रखना ड्यू टू सिमेट्री। तो इस क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से लिख लो अपने नोटबुक में, एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। इसको मैं एक बार वापस से लास्ट में जब अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लिखो, आगे और भी 2-3 डाउट्स डिस्कस करते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन A6 का सेकंड पार्ट, ये भी 2-3 लोगों ने मुझे डाउट पूछा था और एक अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में निकालना क्या था कि तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने थे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जब एक चीज तुम्हें याद दिला दूं कि जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है कोई भी क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखना कि उसको ग्राफ से करो। तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत हालत तो खराब होगी ही, ठीक है, टाइम भी बहुत लगेगा। कर सकते हो, बिल्कुल मना ही नहीं है, वो भी करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन ग्राफ से क्या होता है, तुरंत क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ग्राफ बना के खत्म करो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको केसेस से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे 4 मॉड है, ठीक है, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स है, x इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। और अगर देखोगे तो कितने इंटरवल बनेंगे, 5 इंटरवल बनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ऐसे कुछ 5 इंटरवल बनेंगे। अब टोटल 5 इंटरवल बनेंगे तो 5 केसेस बनेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप केस 1 लेके सॉल्व करो, ठीक है। तो ये तो सब कर ही सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है, सबसे पहला केस। तो देख सकते हो माइनस इंफिनिटी से 1 में सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव से ओपन होंगे, और अगर नेगेटिव से ओपन होंगे तो माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4। मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी से सीधा वैल्यू आते जाएंगे। तो देख सकते हो माइनस कितना बन रहा है, माइनस 4x बन रहा है, और माइनस प्लस 1, 2, 3 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 6 और 4 10 हो रहा है, 10 इज इक्वल टू 4। तो देख सकते हो 4x इज इक्वल टू 6 बन रहा है, और x इज इक्वल टू 3/2 बन रहा है। चेक करो 3/2 क्या इसके अंदर लाई कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लाई कर रहा है, तो हटा देना। सिमिलरली केस 2 में देखते हैं, अगला केस कौन सा है, 1 से 2 के बीच में, ओपन 1 से 2 क्लोज, यहाँ पे 1 क्लोज किया था तो यहाँ पे 1 ओपन कर रहा हूँ। तो 1 से 2 के बीच में भी चेक कर लेते हैं, 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव से ओपन होगा और बाकी सब नेगेटिव से ओपन होंगे। तो x माइनस 1, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 4 और 4 को उड़ा देना, ठीक है, x और x को भी उड़ा देना, देखना कितना बच रहा है, माइनस 2x बचा, ठीक है, और माइनस 1 प्लस 2 तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 3 तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और x की वैल्यू 2 देख सकते हो, इसके अंदर इंटरवल में हमने क्लोज लिया है तो 2 बिल्कुल सही से लाई कर रहा है, मतलब एक सोल्यूशन तो आ गया। फिर केस 3 भी देखते हैं फाइनली। केस 3 क्या है, 2 से 3 का इंटरवल, 2 ओपन से 3 क्लोज। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, ये दोनों नेगेटिव से ओपन होंगे। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो 4 और 4 गया कैंसिल। देख सकते हो x माइनस x सारे x चले गए, बचा क्या देखो, माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 3। तो 0 इज इक्वल टू 0 बन रहा है, मतलब ये तो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है कि इसकी वैल्यू तो हमेशा इक्वल टू 4 आएगी जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। तो पूरा का पूरा इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2,3। 2 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे x इक्वल टू 2 आ गया था, और यहाँ पे 2 से 3 पूरा का पूरा इंटरवल आ गया इंक्लूडिंग 3। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 4। केस 4 में अगला 3 से 4 की बात कर रहे हैं, तो 3 ओपन से 4 क्लोज, ठीक है, 3 ओपन से 4 क्लोज की बात करते हैं, तो ये सारे चीजें पॉजिटिव होंगे और ये नेगेटिव से ओपन होगा। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। देख सकते हो 4 और 4 वापस से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1x और 1x वापस से कैंसिल, 2x बचे तो 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 6 बन जाएगा, और हेंस x इज इक्वल टू 3। लेकिन x इक्वल टू 3 इस इंटरवल में नहीं है तो इसको हटा देना। लेकिन x इक्वल टू 3 हमने ऑलरेडी केस 2 में इंक्लूड हो गया है, तो ज्यादा लोड नहीं रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं, केस 5। केस 5 में देखोगे तो केस 5 में भी सेम चीज कर सकते हो, वापस से ये लास्ट केस है, x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, यहाँ पे 4 क्लोज था तो यहाँ मैंने ओपन कर दिया है। तो 4 से इंफिनिटी में चारों के चारों मॉड पॉजिटिव से ओपन होंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो देख सकते हो ये 4x माइनस कितना हो रहा है, माइनस 10 है, तो उस साइड भेजो तो 14 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 14/4, दैट इज x इज इक्वल टू 7/2, यानी 3.5 को 4 है। लेकिन 3.5 इस इंटरवल में नहीं है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। हेंस अपने पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, वैसे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट आए, क्योंकि पूरा एक इंटरवल ही आया है। x बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, देखो फाइनल सबके केसेस का यूनियन लेंगे, केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3 यूनियन, केस 4 यूनियन, केस 5। तो देख सकते हो केस 1, केस 4 और केस 5 में तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, बस केस 2 एंड केस 3 से ही आंसर आ रहा है, और अगर यूनियन लेंगे तो अपने पास आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से 3। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है तो एक इंटरवल में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है।
तो इसको ग्राफ से भी बना के देख सकते हो, इसका पूरा ग्राफ बना के चेक कर लो। बीच में ऐसा कुछ क्या होगा कि सपोज अगर तुम ग्राफ बनाओगे, इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूं कैसे बनेगा। 2 से 3 के बीच में क्या होगा, ऐसा है बीच में एक लाइन बनी, ऐसा ओवरऑल मैं रैंडम कुछ ग्राफ बना रहा हूं, तुम भी बना के चेक कर सकते हो। तो 2 से 3 में क्या होगा, ऐसे एक लाइन बनेगी जो कि हमेशा इक्वल टू 4 रहेगा। तो देख सकते हो एक लाइन पे कितने सॉल्यूशन आते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो ग्राफ बना के भी ये सब चेक कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखो, अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी डाउट था, तो उनको भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो। वहां पे इक्वल टू पी लिखा था, तो पी बिलोंग्स टू रियल नंबर था, तो एक बार ट्राई करना। अगर तभी भी नहीं आया, अगर कैसे बना के भी नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे तुम लोग पूछ सकते हो। आज मैं बस एक्सरसाइज 1 के कुछ डाउट डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 था, अब ऐसे ही एक बार पार्ट 2 को भी डिस्कस करते हैं। फिर बढ़ते हैं A2 क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन है, A2 वाला क्वेश्चन। उसने पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन पूछा है। तो वापस से मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा है, ग्राफ देखो, ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन कर रही है, उधर से ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ मैंने बताया था कैसे बनाना है, एक बार वापस से बता देता हूँ। केसेस ले लेके बनाओ। केस 1 में आएगा अपने पास, देखो 3 इंटरवल्स है, वापस से 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1, 2 एंड 3। टोटल 4 केस बनेंगे, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। तो केस 1 x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से 1 में देखोगे तो सारे के सारे ओपन हो गए नेगेटिव से, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 3। तो देख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 3x प्लस कितना आ रहा है, 6, ठीक है। सिमिलरली केस 2 में बनाओगे, केस 2 में भी चेक कर सकते हो। अगला केस है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में एफ एक्स जो है वो किससे ओपन होगा देख लो, माइनस एक्स। देखो 1 से 2 के बीच में ये प्लस से ओपन होगा, पहला वाला x माइनस 1, पहला वाला पॉजिटिव से ओपन होगा और बाकी दोनों नेगेटिव से। माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 3, एक्स और एक्स कैंसिल, फाइनली कितना बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस एक्स और 3 प्लस 2 5, माइनस 1 4। सिमिलरली केस 3 भी देख लो। फाइनली केस 3 में अगर देखोगे तो x बिलोंग्स टू कितना बन रहा है, 2 से 3, 2 से 3 अगला इंटरवल देख सकते हो। 2 से 3 में ये पॉजिटिव से ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, ये नेगेटिव से ओपन होगा। तो एफ एक्स बन जाएगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव से x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो देख सकते हो ये और ये x कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बन जाएगा और 3 मतलब सारे कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये सब मार्क करते चलो, जो भी अपने फंक्शंस आ रहे हैं इनको तुम्हें लीनियरली ड्रॉ, मतलब लीनियर ग्राफ से ये सब देख सकते हो, एक्स में ही बन रहे हैं तो इनको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा लास्ट स्टेप में, ठीक है। फिर सिमिलरली केस 4 भी बनाते हैं। लास्ट केस x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, आगे वाला केस 3 से इंफिनिटी वाला, सारे मॉड नेगेटिव पॉजिटिव से ओपन होंगे, एफ एक्स एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, तो ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 6। तो चारों केसेस की हमने बात कर ली है, अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो ग्राफिकली प्लॉट करते हुए याद रखना कि इंटरवल बना के चलना, 1 2 3, ठीक है। तो 1 से पहले का केस की बात करते हैं, 1 मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 की बात करते हैं। तो 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस 3 प्लस 6 यानी प्लस 3 आएगी। तो 1 पे वैल्यू आ रही है अपने पास कितनी, 3 आ रही है, ठीक है। 1 से पहले की बात कर सकते हैं, 1 से पहले यानी 0 पुट करो, तो 0 पुट करो तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 0 पे 6 आ रहा है और 1 पे 3 आ रहा है, दोनों को ज्वाइन कर लो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो पूरा से ग्राफ बना लेना, ये अपने पास बनेगा माइनस इंफिनिटी से 1, देख सकते हो नेगेटिव स्लोप पे माइनस 3, फिर यहाँ पर भी नेगेटिव स्लोप पे माइनस 4। 1 से 2 की बात करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 4 है, 1 पे देखो वैल्यू पुट करो 1, तो 1 पे पुट करोगे तो माइनस 1 प्लस 4 3 ही आ रहा है, मतलब यहीं से स्टार्ट करेगा। और फिर 2 पे वैल्यू पुट करो, 2 पुट करोगे तो माइनस 2 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा, ये -3 स्लोप था, अब ये -1 स्लोप हो गया, ठीक है। सिमिलरली और आगे जाएंगे, सपोज नेक्स्ट वाला केस 2 से 3 के बीच में, इसमें 2 पुट करके देखो तो 2 पे 2 ही आ रहा है, और सिमिलरली 3 पुट करके देखो 3 पे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो एकदम एग्जैक्टली उसका सिमेट्रिकल बन जाएगा आगे। और अगर आगे का वाले बनाओगे, इसके आगे वाला भी, तो ये भी कुछ ऐसे कुछ बन जाएगा। तो देख सकते हो एक पूरा वी शेप ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे नीचे में और भी एक्स्ट्रा भी कुछ बन रहे हैं, और सबसे मिनिमम पॉइंट अटेन कहाँ पे कर रहा है, तो 2 पे कर रहा है, और मिनिमम वैल्यू भी कितनी रहेगी देख सकते हो, ये मिनिमम वैल्यू है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 2, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, हमेशा ग्राफ से ही सोचो इसको, ठीक है। तुमने जो डिफरेंशिएशन से सीखा होगा, तुमने मिनिमम वैल्यू निकालना,
वो सब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस मॉडुलस केसेस में, मतलब मॉडुलस के क्वेश्चंस में केसेस बनाओ और ग्राफ बनाओ, ठीक है, और ग्राफ बना के चेक करो कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन हो रही है, मतलब कितनी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी लिखो, एक दो और क्वेश्चन से दिखते हैं, पहले इतना अच्छे से लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर A5। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको क्यूबिक जो अंदर दिया है मॉड वाला, ठीक है, मॉड के अंदर जो भी क्यूबिक लिखा है उसको तुम्हें पहले तो फैक्टराइज करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हो कि चलो स्टार्ट करते हैं। मॉड एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 मान लो इक्वल टू पी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखोगे तो इसमें इस इक्वेशन में ऐसी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो 1 प्लस 11 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। तो इसका एक फैक्टर आता है x माइनस 1, ऐसे 2 भी पुट करोगे तो वो भी एक इसका रूट आएगा, सोल्यूशन आएगा, यानी x माइनस 2 फैक्टर बन जाएगा। सिमिलरली x माइनस 3 भी एक फैक्टर बनेगा, राइट। तो ये बन जाएगा इक्वल टू p। तो ये जो तीन नंबर्स हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसका जो मॉड है वो इक्वल टू p आ रहा है, राइट। तो अभी तीनों नंबर्स देख सकते हो कंसेक्यूटिव है, और कंसेक्यूटिव अगर है अपने पास तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर कब आता है, तो जो तो पुट करते हैं। देखो उसने इंटीग्रल वैल्यूज ही पूछी है x की, मतलब इंटीजर वैल्यूज ही करना है। तो x की अगर वैल्यू 1 पुट करोगे तो देख सकते हो 0 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो भी 0 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो भी 0 आ जाएगा, मतलब ये तो नहीं आने वाला। 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3, ये 2, ये 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये सोचो कि तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कभी भी प्राइम नंबर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हेंस अगर तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कभी प्राइम नंबर नहीं दे सकते, इसका मतलब इसकी वैल्यू प्राइम नंबर कभी पॉसिबल है क्या? हेंस देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऐसी कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। हेंस नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको समझना पड़ेगा, पहले इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे और सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है A9, वो भी करेंगे उधर, देखो। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर A9 भी एक है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसने पूछे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे दोनों साइड मॉड दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक तरीका तो है दोनों साइड स्क्वायर कर दो, उससे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग से मॉड हट जाता है। लेकिन स्क्वायरिंग से एक और चीज होती है जो कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस जनरेट होते हैं। लेकिन हमें वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तुम स्क्वायरिंग से भी कर सकते हो, लेकिन स्क्वायरिंग यहाँ पे करोगे तो बहुत हायर टर्म्स बन जाएंगे, x की पावर 4 ये सब टर्म बनेंगे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उससे अच्छा क्या करो कि इसको मॉड है, यहाँ पे भी मॉड है। देखो अगर सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, ठीक है। अगर सपोज सिंपल सा एग्जांपल अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 1, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये जो भी वैल्यू है अंदर की सपोज, और इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू प्लस या माइनस टाइम्स होनी चाहिए इसकी, ठीक है, तभी पॉसिबल रहता है। मॉड x माइनस 3 प्लस इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, देखो दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, प्लस या माइनस दोनों ले सकती है। अगर ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू भी 5 रह सकती है, ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू अंदर की वैल्यू माइनस 5 रह सकती है। तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, इसको ऐसे ही ओपन करो सिंपल सा, और लास्ट में अपन चेक करेंगे पुट करके कि सेटिस्फाई कर भी रहा है नहीं कर रहा है। तो क्या करोगे, देखो ऐसे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, मतलब पहले इसको प्लस के साथ इक्वल करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और फिर इसको माइनस के साथ इक्वल करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 3x और ये बन जाएगा माइनस 2, और सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसका डी निकालो कितना आ रहा है, डी भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू निकाल लेते चलो, 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 9 प्लस 8 17/2, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर भी निकाल लो, 3x स्क्वायर कितना बन रहा है, प्लस 5x, और ये माइनस 1 कैंसिल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 एक आ रहा है और एक माइनस 5/3 आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे भी 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। तुम चाहिए तो उठा के इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, जैसे कि सिंपल वैल्यू लिखा के बताता हूँ। 0 वैल्यू पुट करो तो 0 पुट करो तो ये -1, यहाँ पे मॉड इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो भी 1 बन जाएगा। सिमिलरली -5/3 पुट करके देखो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आएंगे। सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो, अगर वैल्यूज सेम आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, गलत आ रहे हैं तो गलत है। मेरे ख्याल से यहाँ पे चारों वैल्यूज मैच करने चाहिए तुम लोग के, तो देखना इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 आने चाहिए। अगर हो सकता है अगर 3 - √17 ना है तो उसको हटा देना,
डिपेंड करता है क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन में कितने पुट करके देखो एक बार क्या क्या वैल्यूज आ रहा है और क्या नहीं है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे कम कर, ये इतना काफी है। अभी बाकी स्टार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट थोड़ा सा बचा है तो उतना बता के आगे खत्म करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन का लास्ट पार्ट, यानी मेन थियरी जो पार्ट है, थियोरेटिकल पार्ट है और इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इस पे एडवांस के क्वेश्चंस पूछते हैं, मेजर एडवांस के क्वेश्चंस ही आते हैं इस पे। तो देख सकते हो प्रॉपर्टीज लिखे थे, याद होगा तुम लोग, मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में दो प्रॉपर्टीज एक ऐसे बोले थे, मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये प्रॉपर्टीज मैंने कुछ बताया था इनके बारे में पहले, मैंने बोला था कि इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो यही प्रॉपर्टीज को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये कब हो रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को यूज कब करना है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स में कुछ लिखे ताकि समझ पाओ कि ये क्वेश्चन का यूज किस तरीके से करना है। तो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आया तो तुम्हारे पास, तो अभी तक तो मैंने एक ही तरीका बताया था, वो है केसेस बना के सॉल्व करो, चेक करो, है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हारे पास कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, मतलब ये देखो ये ए है ये बी है, ठीक है, चेक करो ये दोनों का एडिशन अगर यहाँ पे ये आ रहा है तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेकिन चेक करो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है, यानी मॉड ए माइनस बी, यानी सेकंड वाला केस बन रहा है। तो मेरे यहाँ पे अगर तुम कंडीशन लगाओगे तो उससे तुम्हें कौन सा मिलेगा, तुम्हें इनमें से कोई ना कोई तो एक केस दिखेगा, राइट। तो ये सारे प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी लिखा रहा हूं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी अगर होगा तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ बी का होल मॉड होगा तो क्या होगा, ऐसे सारे कंडीशंस है। ठीक है, इन कंडीशंस का प्रूफ चाहिए तो तुम वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। जैसे कि सपोज ए की वैल्यू पॉजिटिव और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 3 तो इक्वल आ जाएगा, देख सकते हो। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो इक्वल आ रहा है। चलो एक दोनों वैल्यू नेगेटिव लेके देखते हैं, -1 -2, तो ये 1 ये 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, -1 -2 -3 का मॉड 3, तो देख सकते हो वापस से इक्वल आ रहा है। मतलब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो तो भी क्या होगा, ये वैल्यूज इक्वल आएंगी। हेंस ए बी यानी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेता हूं तो क्या बनता है देखते हैं, 1 और एक -2, तो देख सकते हो ये 1 और ये 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 3, राइट हैंड साइड देखो 1 -2, -1 का मॉड 1, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो देख सकते हो इसकी वैल्यू इससे क्या है, ज्यादा बन रही है। कब, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे तब। चलिए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेके भी देख सकते हो। अब देखो ये वाली कंडीशन मैंने यहीं पे लिखी है, मॉड ए प्लस मॉड बी, इसकी वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा होगी। कब ज्यादा होगी, जब ए इंटू बी प्रोडक्ट इन दोनों का नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा, या फिर ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन इनइक्वालिटी भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। इक्वालिटी कब आएगी, जब दोनों का प्रोडक्ट इस केस में पॉजिटिव। जो भी ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन देखा, तुम ये अप्रोच लगाओ और ये तुम्हें याद कैसे रहेगा कि वैल्यूज पुट करो, कि इसके अंदर 1 इसके अंदर 2 ऐसे वैल्यूज पुट करो। अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ लिखो। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐसा कुछ केस आ रहा है तो ऐसा कुछ लिखो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन है अपने पास, इसको भी देख सकते हो। दोनों वैल्यू मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होंगे। पुट करके देखते हैं, दोनों नेगेटिव पुट करके देखते हैं, -2 -1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -2 का मॉड 2, -1 का मॉड 1, 2 - 1 1, 1 का मॉड भी 1, फिर यहाँ पे -2 -1, तो -2 + 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा वैल्यू, और -1 का मॉड 1, तो देख सकते हो दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे हैं। ऐसे सारे केसेस जितने भी लिखे वो सारे केसेस के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 के साथ। पहले इसको लिखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 के साथ देखते हैं क्या बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मॉड है, यहाँ पे ये बी है, और ये क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी। देख सकते हो इसका दिस माइनस दिस आ रहा है। ठीक है, तो अब सोचते थोड़ा सा कि अगर ये ए है, ये बी है और ये ए माइनस बी आ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कंडीशन ऑलरेडी एक है कि अगर ए को मैंने 2x - 3 माना, बी को मैंने x - 4 माना, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी। देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो बन जाएगा x + 1। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, यानी थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है। इसका मतलब दोनों ए बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब ए बी का प्रोडक्ट नेगेटिव होना, इसका मतलब क्या है
कि एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव रहे। तुम चाहिए तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कंडीशन दिख रहा है, ये कंडीशन पहले बना लो, उसको वैल्यूज पुट करके देखो कि क्या दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। बेसिकली 4 केसेस बनेंगे हमेशा, ठीक है। तुम्हें ये सोचना है बस, ठीक है, इन 4 केसेस के बारे में सोचना है। चलो फिर देख सकते हैं एबी का प्रोडक्ट, यहाँ पे तो मैंने रिजल्ट दिया हुआ है तो उसको अप्लाई करो। एबी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ए क्या है 2x माइनस 3 एंड बी क्या है x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 अगर करोगे तो इसका सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 3/2 से लेके 4, मतलब पूरा का पूरा इंटरवल ही आएगा इक्वालिटी के लिए कि 3/2 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। चलो पुट करते, चलो 2 पुट करते हैं, इसके बीच में आ रहा है तो 2 पुट करते हैं। 2 यहाँ पे पुट करो, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 4 माइनस 1 इज 1, 1 का मॉड 1, फिर यहाँ पे भी 2 माइनस 4 दैट इज -2 का मॉड 2, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे 2 + 1 3, हेंस दोनों LHS RHS इक्वेट हो रहे हैं। ऐसे बाकी भी वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी देखते हैं, चलो x² - 1 को a मान लेते हैं, x² - 4 को b मान लेते हैं। तो देखो ये 3 कैसे आएगा, तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, यानी x² मतलब a माइनस b, अगर कैलकुलेट करोगे a माइनस बी तो कितना आएगा 3 आएगा। तो और 3 का मॉड भी क्या होता है 3 तो रहता है ना, तो इसको ऐसे लिखो या फिर मॉड 3 लिखो, वन इज द सेम थिंग है। तो देख सकते हो ये मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू ए क्या बन रहा है मॉड ऑफ a माइनस बी। वापस से सेम कंडीशन आ रही है। अब लगाएंगे दोनों का प्रोडक्ट, क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 भी चलेगा, नेगेटिव होना चाहिए। फिर अगर आगे देखेंगे तो a x² - 1 ये x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व होपफुली सबको आता होगा, मेथड ऑफ वेवी कर्व, x - 1 x + 2 x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अगर सॉल्व करोगे इधर वेवी कर्व से -2 पहले आएगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, -1 1 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ वेवी कर्व अपने पास बन जाएगा। उसने नेगेटिव पूछा है तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस क्लोज लेना पड़ेगा सब पे, -2 से -1 के बीच में यूनियन 1 से 2 के बीच में। तो देख सकते हो इसका इस तरीके से अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना लिखो अच्छे से, पहले एग्जांपल 2 और 2-3 एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद आज के लिए खत्म करेंगे अपना ये मॉडुलस फंक्शन, इसी से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टेप अप फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो लिखो इसको अच्छे से पहले। तो फिर आज के लास्ट के 2 एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, एग्जांपल 3 एग्जांपल 4, ठीक है। तो देख सकते हैं वापस से ये a है ये b है, चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये a मान लिया ये b मान लिया, देखो ये क्या बन रहा है इक्वल टू, ये बन जाएगा अपने पास क्या बनेगा, देख सकते हो दोनों का एडिशन एक्जैक्टली वो बन रहा है, तो मॉड ऑफ a + b। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, तुम चाहिए तो पुट करके वैल्यूज भी चेक कर सकते हो। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या था, ए बी का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर दोनों पॉजिटिव रहे या फिर दोनों नेगेटिव रहे। अभी थोड़ी देर पहले किया है, तुम अगर याद नहीं आ रहा है तो वैल्यूज पुट करके देखो इसी स्टेप पे कि कौन सी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए बी का प्रोडक्ट यानी a x - 1 b x² - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। x - 1 x + 3 x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वापिस से वेवी कर्व लगाओ, -3 1 3 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और फाइनली अगर आंसर लिखोगे तो पॉजिटिव क्या लिखना है, तो x बिलोंग्स टू -3 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से इस इक्वालिटी का भी आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लो। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी देख लेते हैं। पहले तो इसको a मान लेते हैं मॉड a, ठीक है। इसको b मान लेते हैं मॉड b इज ग्रेटर देन, चेक करते हैं ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है इसका माइनस ये बन रहा है, ठीक है, 2x - 1 और -x - 3। चाहिए तो इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मॉड a और इसको मान लेता हूँ मॉड b। तो ये क्या बन रहा है मॉड ऑफ a - b। चेक कर सकते हो ये a है और ये b है, फर्क क्या पड़ रहा है, प्लस ही तो है ना बीच में, इसलिए मॉड a और ये मॉड b। और ये क्या बन रहा है इन दोनों का दिस माइनस दिस, यानी a - b का मॉड। अब कंडीशन देखो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन है। प्रॉपर्टी तो मैंने लिखाई थी, वो तुम्हें याद रहेगी तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगी तो देखो वैल्यूज पुट करो। दोनों पॉजिटिव पुट करते हैं, 1 1, ठीक है। तो 1 और 2 1 2, तो 1 + 2 3 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 1 - 2, ठीक है। 1 - 2 क्या हो रहा है -1 बन रहा है, ठीक है। -1 का मॉड 1 बन जाएगा, तो 3 और यहाँ पे 1, तो 3 और 1 बड़ा है, राइट, एकदम परफेक्टली बड़ा है।
ठीक है, मतलब ए बी पॉजिटिव रहे, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहे, ये बोल सकते हैं क्या सीधा। चेक करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव लेके भी देखते हैं। -1 -2 तो ये कितना हो जाएगा 3, -1 + 2 ये कितना हो जाएगा वापिस से 1 हो जाएगा। तो वापिस से 3 1 से बड़ा है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं ए बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आती है, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब ए बी इक्वल टू 0, तो देखो क्या मिलेगा। सपोज ए बी 0 है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 रहेगा या फिर दोनों 0 रहेंगे। तो एक 0 हो गया, सपोज बी 0 हो गया, तो ये बी 0 हो गया, तो यहाँ पे मॉड है और यहाँ पे मॉड है, तो क्या ये इससे बड़ा रहेगा क्या? नहीं, वो उसके बराबर हो जाएगा, जो कि इसको गलत स्टेटमेंट होगा फिर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 ही करना है, इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। और फाइनली अगर सॉल्व करेंगे तो x - 1 2x - 1 ग्रेटर देन 0, और फाइनली अगर इसको देखेंगे आंसर -∞ से हाफ यूनियन 3 से इंफिनिटी, सब जगह पे ऊपर आएगा, ठीक है। कई बार क्या होगा, एग्जांपल और भी डिफरेंट वर्सेटाइल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम्हें कई बार इनको ऐसे पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, तो वो टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। मैं शीट में तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगा, होमवर्क के लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तुम लोग को लिंक मिल जाएगी, जिसको मैं लिंक क्या तुम लोग को होमवर्क बता दूंगा। तुमने ऑलरेडी शीट जो है जो मैंने पिछले क्लास के डिस्क्रिप्शन में दी थी, लास्ट टू लास्ट क्लास में, वहां पे तुम चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हो, वो पूरा शीट का पीडीएफ है, उसके लास्ट में आंसर्स भी अवेलेबल है, तो तुम अपने खुद से आंसर्स खुद से सॉल्व करो, आंसर्स चेक करो, और कोई डाउट होगा तो पूछो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे जो बचे कुछ डाउट थे एक्सरसाइज 2 के, एक्सरसाइज 3 के, वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले तुम लोग आज इतना समझो, इतना अच्छे जितने भी डाउट डिस्कस किए हैं उनको अच्छे सॉल्व करो, और ये आज जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन का, उसको अच्छे से समझो, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।